Good afternoon, friends, and happy Republic Day today. Today we are celebrating Republic Day. और आज हम एवरेज का लास्ट वीडियो पढ़ेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कुछ ट्रिक्स जो कि आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को जल्दी बनाने में। पहले मैंने सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है, अब थोड़ा आज ट्रिक्स देख लेते हैं और इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। और उसके बाद इस वीडियो के लिंक में मैं एक पीडीएफ अटैच करूंगा होमवर्क के लिए। उसमें 25-26 क्वेश्चन है, आप उसको घर पे बनाइएगा। आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे से पूछिएगा, और जो आपका गाइड है उसको ही बनाइए, ठीक है। तो पहला हम ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 1। आप इसे लिख भी लेना। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? यह आपको बनाना होगा। तो आपको तो मैंने बता दिया कैसे बनाना है, बट मैं यदि ट्रिक की बात करूं कि आपको बस एक लाइन में बनाना है तो इसको निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, n+1/2। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि 1 से लेके 50 तक जो संख्या है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन। 1 से 50 तक के प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें। औसत निकालें, ठीक है। तो हम जनरली कैसे पढ़ते थे, ये ट्रिक है, इस ट्रिक से बनाएंगे। पहले हम नॉर्मली देख लेते हैं। तो 1 से 50 तक की संख्याओं को कह रहा है, मतलब क्या कह रहा है, एवरेज निकालने के लिए कह रहा है। तो कैसे करेंगे, 1 से 50 तक की संख्याओं को जोड़ देंगे, 50 तक, और टोटल कितना संख्या है 50, तो 50 से भागा देंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ने पे तो बहुत टाइम लगेगा ना। तो इसका भी मैंने फॉर्मूला बताया था कि क्या होता है फॉर्मूला। किसी भी संख्या n प्राकृत संख्याओं को जोड़ने का यदि हम निकालें तो हम क्या करते थे, कैसे निकालते थे, n इंटू n+1/2 करते थे। जैसे 1 से लेके 50 तक संख्या जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ते थे, n इंटू n+1/2। सो n यहाँ पे क्या होता था, टोटल संख्या कितना है, 50 है। तो हम क्या करते थे, इसका फॉर्मूला कैसे होता था, n इंटू n+1/2, ठीक है, यही होता था ना। मैं साइड में लिख देता हूं, फॉर्मूला क्या होता था, n इंटू n+1/2 होता था। इसको जोड़ने का फॉर्मूला, ठीक है। तो जोड़ने पे तो इसको जोड़ना पड़ेगा पहले। तो जोड़ने पे कितना हो जाएगा, n यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 गुने 50 + 1/2, ये कितना हो जाएगा, 50 गुने 51/2, हो जाएगा 25 गुने 51, ठीक है। यानी इसको हम एवरेज को क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर वाले का वैल्यू कितना आ गया, 25 गुने 51। इसको मैं गुना नहीं करूँगा, इसमें टाइम लगेगा, आप लोग भी ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 25 गुने 51, ठीक है। और नीचे तो 50 है ही, 25 दूनी 50, 51/2, 25.5। एवरेज आंसर कितना हो गया, 25.5। ये आपको समझ में आया, ये नॉर्मल तरीका है। नॉर्मल तरीका क्या होता है, जो भी हमें एवरेज निकालना होता है हम क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं और जितना संख्या उससे भागा कर देते हैं। से 1 से 50 तक का पूछ रहा था तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 50 तक जोड़ देंगे और 50 से भागा दे देंगे। 1 से 50 संख्या जोड़ना है तो हाथ पे जोड़ेगा तो बहुत टाइम लगेगा। 1 में 2 जोड़ा, 3 में 3 जोड़ा, 6 में 4 जोड़ा, 10, बहुत टाइम लगेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था जोड़ने का, n इंटू n+1/2। तो पहले जोड़ निकाल लेंगे। n क्या होता था, 50 है, n टर्म 50 है, तो 50 गुने 50 + 1/2, 50 + 1/2, 50 गुने 50 + 1 51/2, 2 से 50 गया 25, तो कितना हो गया, 25 गुने 51। अब यहाँ पे इसकी जगह पे 25 गुने 51 रख देंगे। एवरेज 50 का निकाला था, बट्टे 50, 25 से 50 दो बार में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 51/2, 25/50। इतना करना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं शॉर्टकट से करूं, जो हमने फॉर्मूला बनाया है, ठीक है, तो वो भी मैं कर लेता हूं। यहीं पे मैं बना देता हूं ताकि आपको पता भी चले। अब देखिए, शॉर्टकट से हमें क्या बोला था, मैंने शॉर्टकट से क्या बोला था,
प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है? n प्लस 1/2 होता है। ठीक है, तो सिंपल हो गया। एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे? n प्लस 1/2। n कितना है? 50। 50 प्लस 1/2 51/2 25.5 बन गया। बना या नहीं बना? तो ये कितना शॉर्टकट हो गया। और वैसे आप देखोगे तो कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये यही चीज है जो उसको शॉर्टकट में लिखा है। आप लोग जब आगे पढ़ोगे, जब हायर क्लास में जाओगे, तो आप थोड़ा ज्यादा अपने दिमाग का यूज कर पाओगे। अब मैं बताता हूं ये फॉर्मूला कैसे नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला से ही बनाएंगे हम n प्लस 1/2। ये सब झंझट करने की जरूरत नहीं है। और ये फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन ही है। मैं बताता हूं कैसे क्वेश्चन है। देखिए वो कैसे वो फॉर्मूला बन गया, कैसे ट्रिक बन गया। वही कहता हूं कि मैथ्स में कोई ट्रिक नहीं होता, ये बन जाता है। अब देखिए, एवरेज हमको निकालना था 1 से लेके 50 तक का। 50 तक जोड़ दिए, फिर 50 से भागा दे दिए, यही करना था मुझे। अब देखिए 1 से लेके 50 तक जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2, यही होता है ना। और ये 50 है, तो 50 क्या है यहाँ पे? n ही है। ये 50 तो n ही है, तो 50 को हम n लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1/2, और ये n इसके भागे में, तो n यहाँ पे आ गया। n कट गया, n प्लस 1/2। यही तो फॉर्मूला ट्रिक जो मैं आपको बताया था, यही तो है। तो ये मैथ्स ही है, कोई ट्रिक नहीं होता मैथ्स में। वो मैथ्स ही होता है, आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूं कि कैसे कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। मैं बोला n प्लस 1/2, आपको समझा दिया कैसे n प्लस 1/2 हुआ। कैसे हुआ? एवरेज निकालना है 1 से 50 तक, तो 50 यहाँ पे n है, तो जहां जहां 50 से वहां n लिख देंगे। तो इसको हम और समझाने के लिए क्या लिख सकते? जहां जहां 50 से वहां n लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? एवरेज 1 से 50 तक का निकालना था। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 50 तक, और 50 से भाग। इसको और क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 50 के लिए क्या लिख सकते हैं? n लिख सकते हैं ना, n संख्या तक। तो 50 जगह पे n लिख देंगे, और नीचे भी हम 50 जगह पे n लिख देंगे। अब 1 से लेके n तक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2, और बट्टे में n है ही, n इंटू n प्लस 1/2, और n भी नीचे आ गया। एक n कट गया, बच के गया n प्लस 1/2। यही फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो हमने पहला ट्रिक देख लिया, कैसे ये ट्रिक बना ये भी देख लिया। ठीक है, अब हम दूसरा ट्रिक देखेंगे, उस पर भी नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे, फिर हम ट्रिक से क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल एवरेज में मास्टर हो जाना है। किसी तरह का क्वेश्चन एकदम चुटकी में आंसर देना है। 5 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकेंड 30 सेकेंड के अंदर आपको रिजल्ट देना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे कर दो प्रथम n सम संख्याओं का योग। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थोड़ा ध्यान से सोचिए। इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रथम n सम संख्याओं का योग हो जाएगा n प्लस 1। ठीक है, कैसे होगा? अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन इस पे बनाते हैं। n सम संख्या होगा तो उसमें क्या करेंगे? n प्लस 1 कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं, रुक जाइए। अब देखिए 1 से लेके, क्वेश्चन है 1 से लेकर 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत निकालें। औसत निकालें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? 1 से लेके 50 तक सम संख्याओं का, तो एवरेज निकालना है। एवरेज में क्या होगा? सभी सम संख्या 1 से लेके, एक सम संख्या है नहीं, छोड़ देंगे। अगला सम संख्या 2, फिर 3 नहीं है, फिर 4, फिर 5 नहीं है, फिर 6, ऐसे करके कहां तक? 50 तक। तो 50 भी सम संख्या है। ठीक है, अब देखिए
1 से 50 तक में कितना सम संख्या होगा? 1 से 50 तक में टोटल 1 से 50 तक में कितना नंबर हो गया? 25 सम संख्या होगा, 25 विषम संख्या होगा ना। 1 से 50 तक में टोटल संख्या कितना नंबर है? 50। 50 में 25 ऑड होगा, 25 इवन होगा। तो जितना संख्या होता है उसी से भागा देते हैं। तो 25 ऐसा संख्या जो सम संख्या है, 2 4 6 8 10 12 15, तो 25 से हम भागा दे देंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसको जोड़ना है, तो इसको आप कैसे जोड़िएगा? सभी सम संख्याओं का जोड़ निकालना है तो कैसे निकालेगा? इसका भी मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोग का। मैंने फॉर्मूला बताया था, नहीं फॉर्मूला याद है या नहीं याद आ रहा है तो दूसरे तरीका से इसको हम देख सकते। अब देखिए, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 4। वैसे ही 50 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 25। यहां तक समझ में आया? और बट्टे में क्या कर देंगे हम? 25। ठीक है। अब देखिए, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 यहां पे भी 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 है। मतलब सारे टर्म में 2 कॉमन है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लिया। यहां पे क्या बच गया? 2 बाहर आ गया तो क्या बच गया? 1। 2 गुने 1 1 ही होता है, 1। यहां पे क्या बच गया? 2 गुने 2 था, 1 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया? 2। फिर प्लस साइन है, प्लस। यहां पे 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया? 3 3। 2 गुने 4, 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया? 4। ऐसे ही यहां पे क्या बच गया? 25। यहां पे क्या बच गया? 2 बाहर आ गया तो 25। ये भी बहुत बढ़िया, बट्टे में 25। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए 2। अब देखिए इसको, देखिए 1 2 3 4, कहां तक? 25 तक जोड़ना है। मतलब 1 से लेकर 25 तक जोड़ना है, तो सेम हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? n इंटू n प्लस 1/2, है ना। संख्याओं का योग का तो फॉर्मूला पता है। अब n क्या है यहाँ पे? 25। तो हम क्या कर देंगे? 25 गुने 25 प्लस 1 बट्टे में 2। ये कितना हो जाएगा? 25 गुने 26 बट्टे में 2, ये हो जाएगा 23, यानी 25 गुने 23 आ गया ये। ठीक है। अब यहाँ पे रख देंगे, तो 2 का 2, और इसका वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? 25 गुने 23, तो हम लिख देंगे 25 गुने 23 बट्टे में 25। 25 25 कट गया, कितना बच गया? 2 गुने 23, ये कितना हो गया? 26। एवरेज कितना आ गया? आंसर है मेरा 26। इतना कुछ मैंने बनाया, जोड़ा, कैलकुलेशन किया। अब देखिए जो फॉर्मूला मैंने बताया था उस पे कैसे सिंपल सा हो गया। फॉर्मूला मैंने क्या बताया? जहां पे भी सम संख्या होगा तो वो कैसे बनेगा? क्या बोला था मैंने? सम संख्या तो फॉर्मूला क्या है? n प्लस 1। n क्या है? n क्या है इसमें? कितना नंबर है इसमें? यहां पे n 50 नहीं होगा। अब बताइए n क्या होगा? यहां पे n होगा 25। n क्या होता है? n होता है कितना नंबर है उसमें। तो यहां पे कितना नंबर है? 1 से 50 तक में कितना सम संख्या है? 25 है। तो एवरेज कितना हो जाएगा? n 25 प्लस 1 26। यही तो आंसर आया था, इतना लंबा चौड़ा करके। ठीक है। तो कोई भी पूछेगा कि प्रथम 1 से लेके, इसको हम ट्रिक पे बनाएंगे। जैसे कोई भी पूछा मेरे से कि ठीक है आप बताइए मुझे कि 1 से लेके 100 तक, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं। 1 से लेके 100 तक सम संख्याओं का योग निकालें। फॉर्मूला एवरेज, पहले हमको n निकालना है। ध्यान से देखिए n प्लस 1 है, एवरेज का फॉर्मूला क्या है? n प्लस 1। अब आपको n समझना है, n है क्या? 1 से लेकर 100 तक सभी सम संख्या कह रहा है। तो 1 से लेकर 100 तक में कितना सम संख्या होगा? एक बीच करके आता है, जैसे 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है। 50 सम संख्या होगा, 50 विषम संख्या होगा, तो n का क्या वैल्यू हो जाएगा? 50। सम संख्या पूछ रहा है। 1 से लेकर 100 तक में कितना सम संख्या है? 50। तो n का वैल्यू 50 हो जाएगा। तो 50 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? 51। आंसर आ गया। सिंपल, बड़ा मेथड से बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं पहले, उसके बाद ट्रिक बताता हूं।
अब पहले तरीके से हम बनाएंगे तो थोड़ा बड़ा बनेगा, देख लेते हैं कैसे बड़ा बनेगा। एवरेज निकालना है हमें, क्या करेंगे हम 1 से लेकर 100 तक सम संख्या, एक सम संख्या नहीं है। नेक्स्ट 2 नंबर है, 4 नंबर है, 6 नंबर है, कहां तक जाएगा 100 तक। बटे में 100 से भागा देंगे, कितने से भागा देंगे 100 से, गलत हो जाएगा। सम संख्या है, सम संख्या कितना है 50, तो हम क्या करेंगे 50 से भागा देंगे, ठीक है वेरी गुड। अब 2 को 2 गुने 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3, वैसे ही 100 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 50 बटे में 50, ठीक है। अब 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। 2 कॉमन ले लेते क्या बच गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे बच गया 3, वहाँ पे बच गया 50 बटे में 50, ठीक है। अब 2 1 से लेकर 50 तक संख्याओं का योग निकालना है तो हम निकाल देंगे। क्या फॉर्मूला होता है 1 से 50 तक का जोड़ना है तो n इंटू एन प्लस 1/2। n क्या है 50, तो क्या हो जाएगा 2 गुने n, n इंटू एन प्लस 1/2। n क्या है 50 गुने n प्लस 1 यानी 50 प्लस 1 बटे में 2, और ये 50 पहले से है तो ये 50 तो रहेगा ही, ये 2 से 2 कट गया, ये 50 से 50 कट गया, तो आंसर क्या हो गया 50 प्लस 1 51 एवरेज। यही तो फॉर्मूला था, इतना करने की जरूरत नहीं है, 50 प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। अब हम कहेंगे, अब प्राकृत संख्या पढ़ लिया, सम संख्या पढ़ लिया, विषम संख्या में पढ़ लेते हैं, ठीक है ठीक है। विषम संख्या हो n, विषम संख्या भाई साहब इसमें तो कुछ करना नहीं है, n विषम संख्या का निकालना है, आंसर हो जाएगा n, ठीक है। अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है 1 से 100 तक लेकर सभी विषम संख्या के वैल्यू निकालिए, निकालिए बताइए तो कितना होगा आंसर। 1 से लेकर 100 तक का सारा विषम संख्या निकालना है तो बताइए बताइए बताइए। 1 से 100 तक में कितना होगा विषम संख्या, कितना होगा। हिंदी खराब है, हिंदी के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। विषम संख्या कितना होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, नहीं टोटल विषम संख्या हो जाएगा 50, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एवरेज कितना हो जाएगा, n विषम संख्याओं का औसत n है, एवरेज n का वैल्यू 50 है तो 50, ये आंसर हो गया, सिंपल यही आंसर है। अब इसको बनाते कैसे थे, अपने मेथड से, वही पुराना अपना स्टाइल, एवरेज निकालना है विषम संख्या का, तो 1 से लेकर 100 तक, तो 1 तो विषम संख्या है 1 लिख देंगे, फिर 2 नहीं है 3 है, फिर 4 नहीं है 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, कहाँ तक 100 तक। 100 तो नहीं लिखेंगे, 100 सम संख्या, उसके पहले तक लिखेंगे तो 99, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा कि जितना संख्या है, तो कितना संख्या है 1 से लेकर 99 तक नहीं है, एक बीच करके 1 है, 3 है, 5 है, तो 50 है, 50 है, ठीक है। अब इसको हमें जोड़ना है, ठीक है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि विषम संख्या का योग कैसे निकालते हैं, वो आप मुझे बताइए, वो फॉर्मूला क्या था। बताइए। सम ऑफ ऑड नंबर्स क्या होता था, n² होता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जैसे मान लो कि 1 से लेके 5 तक का पूछ रहा है, तो 1 3 5, ये कितना हो जाता है 9, ये संख्या कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ठीक है। तो क्या होता था, फॉर्मूला क्या होता था, विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला, ये कितना संख्या 25 है, तो फॉर्मूला क्या होता था n का स्क्वायर, तो 25 संख्या है तो 25 का स्क्वायर बटे में 50 तो है ही, ये कितना हो जाएगा 25 गुने 25 बटे में 50, ठीक है, होगा ना।
अब 25, ये कैसे हो रहा है, 3 है और यहाँ पे 50 है ना यार, टोटल संख्या कितना है 50 है ना, n 50 हो जाएगा। तो विषम संख्या को जोड़ना था तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, जितना संख्या होता तो उसका स्क्वायर कर देते थे। कितना संख्या, एक से निकालते कितना 50 संख्या है तो 50 का स्क्वायर कर देंगे, और ये 50 नीचे है ही, 50 के स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 50 गुने 50 बटे 50, ये 50 50 कट गया, आंसर कितना हो गया, एवरेज 50। यही तो था, सेम ये अपना पुराना स्टाइल है। तो मैं वही कह रहा हूं, आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। लास्ट में मैं लिख भी दूंगा क्या क्या फॉर्मूला हो गया। 3 हमने कर लिया, प्राकृत संख्या का, सम संख्या का, विषम संख्या का, ठीक है। और मैं आपको देख लेता हूं और कुछ हम पढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, और मैं 2-3 फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा जो आपके लिए बहुत सही रहेगा, ठीक है। 2-4 फॉर्मूला मैं बता देता हूं। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, आगे का भी मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता दे रहा हूं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप लिखना, जैसे मैं बोलूं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत, इसका भी फॉर्मूला है। प्रथम n प्राकृत घन संख्याओं का, 1 से लेकर n तक विषम संख्याओं का, ये सारा चीज आपको दिया हुआ है, तो ये आपको समझना है और करना है, ठीक है। ये था आज का लेक्चर, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उसमें 25 क्वेश्चन है, आप प्लीज उसको बनाइए, और मैं आपको लिख देता हूं सारा फॉर्मूला ताकि एक साथ हो। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा। पहले मैं औसत का लिख देता हूं, ठीक है। पहला फॉर्मूला, 1 से लेकर n तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मैंने बताया था आपको, n+1/2, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, 1 से लेकर नहीं, ऐसे लिख लो, प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे। औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम संख्याओं की मैं बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा हमारा n+1। प्रथम n मतलब 1 से लेकर 50 तक निकालना है, तो कितना सम संख्या है उसमें, 25 सम संख्या, 25 विषम, तो 25 + 1 26। तीसरा क्वेश्चन, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका वैल्यू क्या होता था n। 1 से लेकर 50 तक में कितना विषम संख्या, 25। तो कोई पूछेगा 1 से लेकर 50 तक विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, सिंपल, जितना विषम संख्या है, कितना विषम संख्या, 25, तो आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। अब थोड़ा सा और मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं, हो सकता है आपको है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। इसका क्या हो जाएगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत क्या हो जाएगा, n+1 × 2n+1 बटे में 6। समझ में आ रहा है, n+1 × 2n+1/6, ठीक है। अब आते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का घनों का योग, प्रथम n
प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों मतलब क्यूब, घनों का औसत, सॉरी इसका क्या होगा, क्यूब का औसत निकालना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन उसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4, ये सब मैं पहले ही पढ़ाया हूं, n इंटू एन प्लस वन, इसको स्क्वायर कर देंगे बटे में 4, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, तो ये 5 फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, आपका जो भी क्वेश्चन है बनाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक, मैं एक पीडीएफ भी अटैच करूंगा, वो आपका होमवर्क है, आप इसको कर लीजिएगा। और अगले क्लास से, मैंने बहुत दिनों बाद आपका क्लास लिया है, मैंने इसलिए है, आई होप कि आपका गाइड में जितना भी क्वेश्चन है सब आपका सॉल्व हो गया है। जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, या परसेंटेज। सो मैं देखता हूँ जो भी इजी हो, जो इससे कनेक्ट करता हूँ, तो शायद मैं परसेंटेज पढ़ाऊँ या प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊँ। सो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू वंस अगेन, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।